शक्ति को फिर अर्जित नहीं करती है, तब तक दूसरी संतान का संबंध मत रखना। 9 महीने गर्भ के और 21 महीने गर्भ से आए बच्चे को माँ दूध पिलाती है, शास्त्र कहता है। बच्चे के लिए माँ का दूध से बड़ी औषध कोई नहीं। हर माँ को अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहिए, जब तक भी दूध। लेकिन आज की फैशन अपने स्तनों को उभार कर रखने के लिए बच्चों को बॉटल फीडिंग देने लग गई। बच्चों को दूध नहीं पिलाए, क्यों? उनका सौंदर्य अब अच्छा नहीं दिखाई पड़ेगा, लोगों की दृष्टि में आकर्षित नहीं रहेगा। ये चरित्रहीनता आ गई है। तो बच्चों के जीवन 21 महीने तक का दूध पिलाने का बताया, फिर 30 महीने टोटल हो गए, 9 महीने गर्भ में और 21 महीने तक दूध। 30 महीने में शक्ति को माँ ने लगाया है, तो उसी शक्ति को वापस लेने के लिए फिर 30 महीना और चाहिए। तो 30 और 30 60 महीना, यानी पंचवर्षीय योजना। 5 वर्ष के बाद दूसरे संतान के लिए संबंध, ये हमारे शास्त्र में लिखा है। बृहदारण्यक उपनिषद में देख लो कि चाहे आप छांदोग्य उपनिषद में देख लो, ये नियम बताया, मनुस्मृति में देख लो। और अब यहाँ की बात, ये तो शास्त्र की बात है। बच्चा गर्भ में आ गया, अभी 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीने तक भी पुरुष बलात्कार करता है। बलात्कार का मतलब किसी दूसरे की पत्नी से नहीं, अपनी ही पत्नी से असमय में संबंध करना बलात्कार कहलाता है। उस शरीर की इच्छा नहीं, शरीर की अवस्था नहीं, फिर भी ये व्यक्ति कामी जो है उसको मजबूर करता है और अपनी काम अग्नि को शांत करने के लिए उसके साथ बलात्कार करता है। इसके अलावा बच्चा भी 2 महीने का हुआ है, 3रा महीना चल रहा है कि फिर वही काम वृत्ति के लिए उसको मजबूर कर देता है, जबकि उसके शरीर की अवस्था, मन की अवस्था नहीं है। शास्त्र कहता है पत्नी की अनुकूलता के बिना, पुरुष लोग ध्यान से सुने, पत्नी के अनुकूलता के बिना उसके साथ पुरुष का संबंध करना भी व्यभिचार कहलाएगा। क्यों भाई, क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? आपस में कोई लड़ाई है हमसे? तो फिर चुपचाप थोड़ी देर सहन कर लो। किसी का धक्का लग गया हो तो एक विषय टूट जाता है क्रम से। तो पुरुष का कर्तव्य है स्त्री की मन की अनुकूलता और तन की अनुकूलता को लेकर और उससे संबंध करे। लेकिन पुरुष तो अपने नशे में धुत है, शराब पीता है, मांस मछली खाता है और वो काम विकार में इतना अधिक हो गया कि वो पत्नी के मन की और तन की ध्यान नहीं, अपना काम विकार उसको शांत। इसके अलावा भी सुनो, घर की नौकरानी, बर्तन मांजने वाली, कपड़े धोने वाली, भोजन बनाने वाली को भी लोभ दिखाकर, टाइम देखकर उससे भी अपना संबंध कर लेता है। ऑफिस में बड़ा ऑफिसर बना है तो प्रमोशन का लोभ देकर, सर्विस का लोभ देकर भी वह बलात्कार कर लेता है। मैंने सुना है भगवान ने 4 जाति बनाई है। कौन कौन सी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है ना? हाँ। मैं पूछूं आपसे, वैश्य जाति किसने पैदा की है? ये वैश्य जाति को किसने जन्म दिया? ब्रह्मा ने कि विष्णु ने कि शंकर ने कि यहाँ बैठे हैं उन्हीं प्रजापति ने? आज हर जाति की, हर उम्र की, हर जाति की, हर उम्र की वैश्य बाजार में मिलती है। कहाँ से आ गई? आकाश से उतर के नहीं आई, विदेश से नहीं आई है। इन्हीं कामी कुत्तों के काम विकार को उन्होंने स्वीकार किया और जब पेट में बच्चा आ गया तो इन्होंने कहा दूर जाओ, दूर जाओ और घर में मत आना, ऑफिस में दूर रहना, तुम्हारे नाम का मकान बना देंगे, तुमको 1000 10,000 महीना दे देंगे, पर हमारे घर में मत आना। अब उनको जात से अलग कर दिया, समाज से अलग कर दिया, तो क्या करती वे बेचारी नारियां पेट भरने के लिए उसी धंधे को स्वीकार किया। ये वेश्या जाति को जन्म देने वाला यही देव दुर्लभ जो अपने को मानव जीवन कहता है, काम के दृष्टिकोण से कितना गिरा है। और भी कहूँगा, तुम सुनना भी नहीं चाहोगे। ये तुम्हारे मंदिर जैसा उड़ीसा में देखा है, ऐसा मैंने विश्व में और कहीं नहीं देखा। मंदिरों की दीवारों के ऊपर गंदे गंदे स्त्री पुरुषों के आलिंगन के, चुम्बन के, सेक्स के मूर्तियां बनाकर लगा रखी है। शर्म नहीं आती? धर्म के मंदिर में
क्या लोग देखेंगे? क्या तुम्हारी लड़कियां, क्या तुम्हारी बहू बेटी जाएगी और वो देखेंगे कि ये क्या है, तो क्या कहोगे? चुप रहे, नीचे देख, उधर मत देख। अरे आए हो काय के लिए? देखने के लिए परिक्रमा करते हो, चाहे वो पुरी का मंदिर हो कि सोनपुर का मंदिर हो। कॉलेज रोड के ऊपर सोनपुर के अंदर कॉलेज रोड है और वहाँ पर बिल्कुल 6-6 फीट के 5.5 फीट के स्त्री पुरुषों को नग्न संबंध करते हुए और लगाया है। अंधे हो गए हो, कामांध हो गए हो, क्योंकि ये दृश्य तुम्हें अच्छे लगते हैं। चाहे कोणार्क में जाके देख लो, कि चाहे तुम पुरी में जाकर देख लो, या इधर छतिया एक जगह है जो कटक से आगे जाते हैं चंडीगढ़ के पहले, वो छतिया के मंदिर के अंदर कैसे रंगीन बना बना कर दिखाए गए। कितनी नीच प्रवृत्तियां हैं। कोई दुर्गा मंदिर बनेगा, वो बाघ को बिठाया जाएगा और उस लिंग को निकालकर लाल रंग लगाया जाएगा। आज तक किसी बाघ को तुमने देखा है बैठा हुआ और उसका लिंग को देखा है? कोई एक भी सिद्ध नहीं कर सकता है, एक भी कोई नहीं देखा होगा। अपने डिस्कवरी पर तो रोज बाघ के आपको खेल दिखते हैं, किंतु यहाँ के उड़ीसा के हर दुर्गा मंदिर के बाहर बाघ के चित्र होंगे और उसके लिंगों को दिखाकर लाल रंग किया है। कितनी नीच प्रवृत्तियां हैं, कितनी अधार्मिकता है। मंदिरों की दीवारों के ऊपर सेक्स के नाना प्रकार के ऐसे स्टाइल के जो तुमने कभी नहीं किया होगा अपने पत्नी से, ऐसे ऐसे अब तुम देखो और प्रैक्टिस घर में जाके करो। ये मंदिर से ये शिक्षा मिली, यहाँ देखो और घर में प्रैक्टिस करो। क्या ये धर्मांधता नहीं? विचार करो तो मनुष्य पशु से नीचे चला गया है। पशुओं को रेप करना नहीं पड़ता, पशुओं को ब्लूप्रिंट देखना नहीं पड़ता, पशुओं को बलात्कार नहीं। और आगे चलते हैं, अब ये तो बात छोड़ देते हैं। 8 साल की, 5 साल की, 10 साल की बच्चियों के साथ में ये कामी कुत्ता वे विचार करके अपना और उसके टुकड़े कर करके और गाड़ देता है। रोज पेपरों में आता होगा। पशुओं का कभी पेपर में नहीं आया, मनुष्यों का आता है कि इस तरह से एक 5 साल की, 10 साल की। मैं ब्रह्मपुर जेल में था और वहाँ पर एक लक्ष्मण नायक करके व्यक्ति था। मेरे को जेल सुप्रीडेंट ने कहा, स्वामी जी इसको जो है इसी जेल में इसी फांसी पर एक लक्ष्मण नायक हुआ था, देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ा था, अंग्रेजों के समय उसको फांसी दी गई थी। आज इसी लक्ष्मण ये भी नायक है, इसको भी फांसी दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? इसने अपने बड़े भाई की लड़की 5 साल की उससे संबंध करके उसे मारकर गाड़ डाला। तो ये है आज अवस्था। तो काम के दृष्टिकोण से मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है कि निकृष्ट है? मैं बोलूँगा कि आप बोलेंगे? आगे चलते, क्रोध के दृष्टिकोण से पशुओं को कभी भी स्थायी क्रोध नहीं होता है। मारो, थोड़ी देर के लिए क्रोध आया और फिर भूल जाएगा। कुत्ते को बुलाओ, खिलाओ, थोड़ा मारो, भाग जाएगा टाएं टाएं करके, फिर बुलाओ तू करके फिर आ जाएगा। 50 बार बुलाओ। गाय को तुमने मारा, सुबह दूध नहीं दे पाई, उसके शरीर में नहीं था, तुमने मारा, उसकी टांग टूट गई, फिर भी संध्या को घर पे आएगी, उसी घर पे, और दूध बना है तो देगी। वो नहीं सोचेगी कि सुबह मुझे मारा था, अब मैं इसको दूध नहीं दूंगा। क्रोध की बात बता रहा हूँ। पशुओं में क्रोध नहीं आया है। थोड़ा सा बच्चा छोटा है, तुम गाय के बच्चे के पास जाओगे, सींग दिखाएगी। कुतिया के पास जाओगे, बच्चे छोटे के लिए, बाद में नहीं। अब आप अपने लड़के को कहो, लड़की को कहो, उसके कल्याण को लिए ऐसा तू नहीं करना, ऐसा नहीं, तो वो तुम्हारा लड़का क्या जवाब देगा? मुँह तो ते देखी नहीं भी, घर छोड़ के चला जाएगा, घर छोड़ के चली जाएगी। बाप ने उनके कल्याण के लिए कहा, बेटा ये लड़के से शादी मत करो, इस लड़के से शादी मत करो, ये ठीक नहीं है। नहीं करेंगे, ये बाप की बात मानने को तैयार नहीं। और क्रोध देखना है, 5 रुपए 10 रुपए के लिए दुकानदार से झगड़ा हो गया, नीचे उतर और छुरी घुसा दी। जमीन, 1-1 फीट जमीन के लिए किसान काट की तरह टांग काट दे रहा है। क्रोध का देखो अवस्था तो देखो। क्रोध के अंदर ट्रेन जला रहे हैं, बस जला रहे हैं, ये अंधे अपने देश की संपत्ति को नष्ट करने में लगे हैं। और क्या इनकी अवस्था, कितना क्रोध इनके अंदर। और क्रोध देखना है, हॉस्पिटल में देख लो, किसी का हाथ टूटा है, किसी की टांग टूटी है, किसी का सर फटा है, किसी की नाक कटी है, ये सब नरक यहीं मिल जाएगा। कैसा आज जीवन हो गया।
अरे क्यों, ये क्या कर रही है, ऐसे ऐसे क्या कर रही है? बोले कुंडवची, आ मेरे पास। इधर बिठा दिया दूसरी महिला ने और यूं लिया, पुट पुट। आज ये हो गया मनुष्य का जीवन। 1 लाख दे दो किसी को, संध्या तक उसकी हड्डी भी नहीं मिलेगी। ऐसे बन गए हैं, ग्रुप बन गए हैं, उसी काम के लिए प्रसिद्ध है। किसी को मारना है उसको दे दो 1-2 लाख किया, वो खत्म कर देगा। पैसे का मूल्य, जीवन का कोई मूल्य नहीं। तो क्रोध के दृष्टिकोण से भी मनुष्य पशु से नीचे चला गया। अब लोभ के दृष्टिकोण से देखो, पशुओं का लोभ तो देखो, जितना पेट भर गया बस भर गया, कल की चिंता नहीं, महीने की चिंता नहीं। और आपको अगर आज का मिल गया तो संध्या की चिंता, संध्या का मिल गया तो कल की चिंता, और कल का मिल गया तो सप्ताह की चिंता, और सप्ताह का मिल जाए तो महीने की चिंता, और महीने का मिल गया तो वर्ष की चिंता, वर्ष का भी मिल जाए तो साल भर की, जीवन भर की चिंता, और जीवन भर का मिल जाए तो मेरा नतनी और मेरा नाती, हाँ, उसके लिए भी 1 लाख 2 लाख जमा कर दो ताकि उनको भी मिलता रहे। ये तुम्हारी अवस्था। पशु को अभी का मिल गया तो संध्या की चिंता नहीं, संध्या को खा लिया तो कल की चिंता नहीं, और तुमको मिल जाए तो कितनी बड़ी चिंता। पैसा नहीं है, उधार लेकर, जमीन का टुकड़ा लेकर एक सर छुपाने के लिए मकान बना लिया, ग्राउंड फ्लोर उधार लेकर, लेकिन लोहे के डंडे 2-2 फीट के ऊपर दिखाई पड़ेंगे। ये किस लिए? फिर फर्स्ट फ्लोर बना लूंगा। चलो फर्स्ट फ्लोर भी बना लिया, फिर भी 2-2 फीट के डंडे ऊपर लोहे की दिखाई पड़ते। जितने मकान तुम देख रहे हो, वो सेकंड फ्लोर भी बना दी, फिर भी 2-2 फीट के डंडे ऊपर लटकते दिखाई पड़ते। ये क्या अवस्था है? लोभ के दृष्टिकोण से मनुष्य पशु से गिर गया है। कितने फ्लोर में तू रहेगा, कितने रूम में रहेगा, कितने बेड पे रहेगा? अरे रेलवे बर्थ तुमको 2 दिन के लिए मिल जाती है तो कहते हो बहुत सुख से यात्रा। रेलवे बर्थ 5.5 फीट 2 फीट की चौड़ी, 2 दिन बहुत आराम से रहे, और घर में घुसते ही तुम्हारा शरीर भैंसासुर की तरह फैलने लगता है। ये भी प्लाट मेरा, ये भी प्लाट मेरा, ये फ्लोर भी, फिर ऊपर की फ्लोर भी, बढ़ाते ही चले जाते हैं। ओहो, लोभ के दृष्टिकोण से मनुष्य पशु से गिर गया। दूध में मिलावट, घी में मिलावट, तेल में मिलावट, सारा जीवन जिधर देखो मिलावट मिलावट में चल रहा है। दवाओं में मिलावट। लोभ कितना, लोभ के दृष्टिकोण से मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है कि निकृष्ट है? और क्रोध के दृष्टिकोण से और काम के दृष्टिकोण से। अब आइए मोह के दृष्टिकोण से। ये बहुत मज़ेदार स्टोरी है। भगवान विष्णु के पास नारद जी जाते हैं तुम लोगों के लिए। ये भगवान, ये बेचारे ठंड में हैं नहा रहे हैं। कोई 4 बजे ठंड में नहा रहा है, व्रत ऐसे बना लिए, उपवास। कोई तीर्थ जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, प्रार्थना करता है, उपवास। इनका उद्धार क्यों नहीं करते हो? भगवान विष्णु ने कहा, नारद ये विष्णु लोक सबके लिए खुला है, कोई भी आ सकता है। बोले नहीं, तुम आने ही नहीं देते हो। बोले कोई भी, जितने भी तुम कह रहे हो ये आना नहीं चाहते। भगवान विष्णु कह रहे हैं ये मंदिर जाने वाले, ये तीर्थ जाने वाले, ये चर्च गुरुद्वारा जाने वाले, ये रामायण गीता पढ़ने वाले, ये भागवत पढ़ने वाले, ये कोई भी मेरे पास आना नहीं चाहता। अरे ब्रह्मचारी गृहस्थी और सन्यासी, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, कोई मेरे पास आना नहीं चाहता। नारद ने कहा, आप प्रभु ऐसी बात मत बोलो, ये सब तुम्हारे लिए तो मंदिर जा रहे हैं, पूजा आरती करते हैं। बोले नारद धोखे में मत रहना, मेरे लिए नहीं। बोले मैं नहीं मानता। भगवान विष्णु का चल मैं चलता हूँ और बताता हूँ। भगवान विष्णु आ गए रूप बदल कर, नारद भी आ गया और कहा देख ये जितने खड़े हैं ना, ये कोई मेरे को नहीं चाहता है। नारद कहता है भगवान अभी यहाँ भी तुम झूठ बोल रहे हो, ये फूल माला ये फल माला लेकर खड़े हैं, ये किसके लिए? अरे नारद तेरे को पता नहीं, अभी मैं बताता हूँ। क्या बताता हूँ? थोड़ी देर में आरती शुरू हो गई और आरती में क्या सुना? सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, इसलिए ओम जय जगदीश्वर है, अदरवाइज नो नीड एट ऑल। कौन उसको चाहेगा? वो तो हमारे को ये डिमांड है
क्या क्या? सुख संपत्ति घर आवे, हाँ, कष्ट मिटे तन का। विष्णु लोक जाने की कोई बात ही नहीं करता है, विष्णु लोक में नहीं। अरे नारद, इनको मेरे पे श्रद्धा भी नहीं है। भगवान श्रद्धा नहीं तो ये फल फूल किसके लिए लाए? बोले नारद मैं समझाऊं, डॉक्टर को ये पहले पैसा दे देंगे, एडवांस ऑपरेशन के पहले मांगेगा। वकील को पहले पैसा दे देंगे एडवांस केस लड़ने के लिए। ड्राइवर को पहले पैसा दे देंगे एडवांस। नौकर को दे देंगे। पर भगवान को, बालाजी मेरा नया स्कूटर खो गया, मेरा नया चप्पल जूता खो गया, कहीं से ढूंढ के बताओ तो मैं तुमको 10 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा। और वो बालाजी कह दे, अरे बेटा सुबह से कुछ खाया नहीं है, पहले प्रसाद दे दो। ना, पहले काम फिर दाम। चप्पल भी गई, जूता भी गया और 10 रुपये भी चले जाए, पहले काम। तो श्रद्धा भगवान के ऊपर कहाँ है? ड्राइवर को दे देंगे एडवांस, डॉक्टर को एडवांस, वकील को एडवांस दे देंगे, सबको एडवांस, पर भगवान को एडवांस नहीं। पहले काम करो फिर दाम। रिक्शे वाला पहले ले जा फिर पैसा देंगे, पहले से दे दे, रास्ते में पंचर हो जाए तेरा तो फिर हम क्या करेंगे? तो इसलिए नारद ने कहा अच्छा मैं किसी को ले आऊँ? बोले जा लिया। तो वो अपना जल्दी से आया और क्या देखा? एक घुसरा, दो होते ना पति पत्नी, तो उस घुसरे से कहा भाई तुझे लेने आया हूँ, चल। कहाँ? बोले विष्णु लोक। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अकेला नहीं जाऊँगा, बोर हो जाऊँगा, मेरी मिसेस को साथ ले लूँ। तो जा ले ले। मिसेस से कहा अरे चल घुसरी से कि वो अपना विष्णु लोक जाना है और हेलीकॉप्टर आ गया है, नारद जी लेने आए हैं। तो घुसरी कहती है उसको बोलो हम दो नहीं, हम तो डिग्री होल्डर हैं, MBBS। क्या मतलब? मियाँ बीबी बच्चे सहित। बोलो कि वो सबको लेगा, हमारे 12 बच्चे भी हैं। जाकर कहा नारद मेरी पत्नी भी तैयार है लेकिन हम तो MBBS हैं। क्या मतलब? अब मियाँ बीबी बच्चे सहित ले आओ। सबको बिठाया, 6 उधर 6 उधर। अब जहाँ वो टेकअप करने लगा ड्रिल, तो घुसरी पूछती है अरे ये सुबह सुबह ले जा रहा है, कहाँ पहुँचाएगा, कब पहुँचाएगा, और हमारे बच्चों ने कुछ खाया तो इससे पूछो क्या मिलेगा। तो कह रहे तो चिंता मत कर, देवताओं का दिव्य भोग मिलेगा। घुसरी कहती वो तो तू खाना, पर ये बता तुम्हारी फैक्ट्री से गरम गरम खिचड़ी जो निकलती सुबह वो वहाँ मिलेगी कि नहीं? छी छी छी, वो गंदी चीज़ वहाँ नहीं मिलेगी। तो फिर जा तू ही वहाँ बैकुंठ में, हम तो सुबह का टाइम है, किसी के पीछे जाएंगे, जीभ लंबी करेंगे, ताज़ा ताज़ा गरम खिचड़ी मिल जाएगी। नारद ने सोचा पशु है, छोड़ो इनको। और ढूंढते ढूंढते गांव में घुसा और एक आदमी मिल गया, 70 साल का, चश्मा लगा है मोटा, और माला कर रहा है। और माला करते करते पकड़ लिया कि भाई अब तू तो माला कर रहा है, चल मैं आया हूँ। बोले मैं चलता हूँ, लेकिन क्या, मैं अपने बेटे का मुख देखना चाहता हूँ। बेटे का, घर में जो बहू आई है उसको बच्चा होने वाला है, अपने बेटे का मुख देख कर जाऊँगा। तुम्हारे घर के भी ससुर लोग कि पिता लोग इसी चक्कर में होंगे कि जल्दी से मेरे लड़के की शादी करा दो ताकि उसके द्वारा बच्चा पैदा हो और उसको मैं देखूं। तो कहा कि भाई कितना समय लगेगा? बोले 7 महीने हो गए हैं, 2 महीने में रिजल्ट खुल जाएगा, 9 महीने में बच्चा बाहर आएगा। तो नारद ने कहा मैं कि 5 महीने बाद आऊँगा। सुनना ध्यान से, 5 महीने बाद आता है नारद, इधर बच्चा भी हो गया और बूढ़ा मर गया। अब वो लड़का, बाप का बेटा वहाँ बैठा था, पूछा क्यों रे तेरे बाप कहाँ गए? बोले उनका तो स्वर्गवास हो गया। तुम्हारे घर में भी जितने मरते हैं सबका एक ही पेटेंट फार्मूला है ना, कौन सा? पिताजी का स्वर्गवास, माता जी का स्वर्गवास, बेटे जी का स्वर्गवास, भाई जी का स्वर्गवास, सबका जिसका भी मरता है स्वर्गवास। अब निरंजन का निरकवास होगा, क्योंकि तुम्हारे तो भेजने वाले हैं ना, तो सबका स्वर्गवास कर दोगे। और इसका तो कोई भेजने वाला नहीं, न आगे न पीछे, न गुरु न चेला, निरंजन अकेला। अच्छा तो वहाँ से कोई रसीद आई? अरे तुमने मरने के बाद में सब रिश्तेदारों को चिट्ठी में क्या लिखा था कि पिताजी के माता जी का? बोलो। तो चिट्ठी आई कि अटैच लेटरिन बाथरूम हमको अच्छा मिल गया, ऊपर क्वार्टर है, तुम चिंता मत करना। कोई खबर आई, कोई रसीद आई ऊपर से? कैसे मान लिया कि स्वर्ग चले गए?
फिर नरक कौन जाएगा? साधु महात्मा, क्योंकि तुम्हारे तो सब बेटे बेटी भेजने वाले हैं। स्वर्गवास स्वर्गवास स्वर्गवास। और एक पागलपन, तुम्हारा बेटा बेटी कोई मर गया है, उसका वार्षिक श्रद्धांजलि देते कि नहीं देते हैं? और उसको भी पेपर के अंदर छपवाते कि नहीं छपवाते हैं? और उसमें फिर तुम्हारा नाम, तुम्हारे बेटे का नाम, उसका भी नाम, अपनी दुकान का नाम, कितने मोबाइल नंबर भी घुसा देते हैं। अब बताओ, ये पेपर तुम्हारा समाज, ये तुम्हारा पेपर संवाद, वो तुम्हारा बेटा जहाँ मर के गया है उसके पास पहुँचेगा? बोलो। और तुमने श्रद्धांजलि किसको दी फिर? और ये बेटा, तुम्हारी बेटी की, तुम्हारा बाप जो भी मरा है, और तुमने पेपर में छपवा दिया फोटो और उसका नाम, वो फिर उसके पास पेपर पहुंचेगा? वो किस योनि में गया है, कहाँ गया है पता है? लेकिन सारे लोग बस उसने दिया, मैं भी पेपर में दिलाता हूँ, अपनी माँ का नाम, बाप का नाम, बेटे का नाम घुसा देते हैं। अंधविश्वास से ऊपर उठो। तो अब इस प्रकार वो नारद चला गया, बाद में फिर आता है तो क्या देखता है कि वो बूढ़ा मर गया और मरकर सांप बना है। ये धन की आसक्ति में मरने वाले सांप बनते हैं और मकान जमीन की आसक्ति में मरने वाले भूत बनते हैं। तो अब नारद ने देखा, अंदर गया जमीन को अंदर, तो वहाँ बैठा है। तो कहा, अरे भाई तू तो मनुष्य था, अब सांप बन गया, अब तो चल